Good morning, student. My name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics which related to class 9, 10th, 11, 12, BSc, MSc. जिसने मेरी पहले इस चैनल में मेरी फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखी है उसे पता है कि मेरा क्लास 12 का चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड चल रहा था, जिसमें से मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ये कराऊंगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. टॉर्क्यू ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? टॉर्क्यू कहते हैं बालागुण द्विध्रुव कहते हैं डायपोल को. लेट अस कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्ट ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू. हमने एक डायपोल ले रखा है, इलेक्ट्रिक डायपोल ले रखा है, जिस पे चार्ज क्या प्लस क्यू माइनस क्यू, जो कि आपको फिगर से दिख रहा है. एंड ऑफ लेंथ 2 वे प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या है 2 वे, जिसे हमने किस में रखा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में. मेकिंग एन एंगल थीटा, जो कि थीटा एंगल बनाते हैं विद इट, जो कि आपको दिख रहा है. ठीक. इट हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड. इसका जो डायपोल मोमेंट है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो पी इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2 वे. ठीक. बट टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्स एक्ट एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ द डायपोल. दे फॉर्म कपल विच एक्सर्ट आर टॉर्क्यू. लेकिन जब दो इक्वल और बराबर अपोजिट फोर्स एक डिफरेंट पॉइंट पर एक फोर्स लगाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, फॉर्म कपल बनाते हैं, जिसके कारण हमें क्या लगता है टॉर्क्यू. कपल को हिंदी में कहते हैं बल युग्म. अब वो कैसे लगाते हैं देखिए. डायग्राम है, दो चार्ज हैं प्लस क्यू माइनस क्यू, उनके बीच की डिस्टेंस है 2 वे. प्लस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है प्लस के क्यू ई, माइनस क्यू पे जो फोर्स लग रहा है वो है माइनस के क्यू ई, और ये जो एंगल बना रहे हैं वो है थीटा. अब चूंकि दोनों दो अपोजिट फोर्स हैं तो इनकी डायरेक्शन भी फोर्सों की अलग अलग होगी, तो और ये क्या बनाएंगे, इसके कारण कपल बनाएंगे, और जिसके कारण क्या होगा, यहाँ पे हमारा एक टॉर्क लगेगा. ठीक. टॉर्क्यू की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टॉर्क्यू इक्वल टू आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेज. आइदर फोर्स में से कोई सा फोर्स एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और उनके बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू फोर्सेज की क्या होगी. देखिए आइदर फोर्स मैंने बता दिया प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों पर क्या लिख रहा था क्यू. या परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे, ये हमारा एंगल थीटा है, ये 2 वे है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 2 वे साइन थीटा, क्योंकि साइन क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटे कण. तो यहाँ से यदि हम इसकी लंबाई निकालेंगे तो क्या आएगी 2 वे, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा 2 वे. ठीक. q इंटू 2 ये क्या बनता है हमारा यहाँ पे p, वो मैंने यहाँ पे आपको निकाल के बताया था, p इज इक्वल टू q इंटू 2 ये क्या बनता है p, तो ये हो गया हमारा p. और p e साइन थीटा हो गया. p e साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं p क्रॉस e. अब नेक्स्ट, क्लियरली द टॉर्क्यू ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड ई. कहने का मतलब क्या है कि जब P और E के बीच एंगल 90 डिग्री बनेगा तब क्या होगा, वो मैक्सिमम होगा. तो टॉ मैक्सिमम इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो इक्वल टू क्या हो गया पी ई. यहाँ पे मैंने आपको निकाल के दिखा दिया कि टॉर्क्यू ऑन अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन फॉर डिफरेंट चार्ज सिस्टम. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अलग अलग चार्ज के लिए कैसे निकलती हैं. पहले तो हम लेंगे पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज क्या होती है. फिगर show the line of force of an isolated positive point charge. They are directed radially outward because small positive charge would be accelerated in the outward direction. देखिए डायग्राम देखिए, ये यहाँ पे क्या है, लाइन ऑफ फोर्स ऑफ एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, ये क्या रेडियली आउटवर्ड, क्योंकि ये बाहर की तरफ निकल रही है. देखिए ये बाहर की तरफ यहाँ पे निकल रही है. बिकॉज अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड बी एसिलेटेड को में कहते हैं त्वरित इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, बाहर के डायरेक्शन में वो एसिलेटेड होता है. दे एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, मतलब ये एक्सटेंड होने कहता है विस्तार होता है इन्फिनिटी पे. दीज फील्ड लाइन स्फेरिकली सिमेट्रिकल, ये जो फील्ड की लाइन होती हैं स्फेरिकली सिमेट्रिकल होती हैं. दैट इज इट लुक सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये सभी डायरेक्शन में सेम होती हैं. एज सीन फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, जैसे कि आपको पॉइंट चार्ज मैंने आपको दिखा रखा है. यहाँ पे मेरा जो पॉइंट चार्ज क्या है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज. इसका मतलब क्या, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है वो कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड. ठीक. अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे फील्ड लाइन ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज. देखिए इसमें क्या जा रही है, ये इनवर्ड जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है. तो लाइक दैट ऑफ अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज इज ऑल्सो स्फेरिकल सिमेट्रिक, इसकी भी स्फेरिकल सिमेट्रिकल होती है. बट द लाइन ऑफ फोर्स पॉइंट रेडियली इनवर्ड एज शोन इन द फिगर, लेकिन जो उसकी लाइन ऑफ फोर्स होती है वो इनवर्ड होती है. दे स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी, इसमें ये स्टार्ट कहाँ से होंगी, इन्फिनिटी. क्यों, क्योंकि ये इनवर्ड होती है. तो इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ होती है, हमारी इनवर्ड होती है. अब फील्ड लाइन ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज. देखिए एक प्लस ले रखा है, क्यू ले रखा है, प्लस से निकल रही है और माइनस पे एंड हो रही है. तो ये देखिए क्या लिखा है, फिगर शो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्ज सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, जो कि आपको दिख ही रहा है. दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड
एंड ऑफ द नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो रही है। द फील्ड इज सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल, ये भी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिकल है अबाउट द डायपोल एक्सिस, दैट इज द फील्ड पैटर्न इज सेम, दैट किसका मतलब क्या है, फील्ड पैटर्न सेम है इन ऑल द प्लेन पासिंग थ्रू द डायपोल एक्सिस, जो कि डायपोल एक्सिस के पास जा रहा है। ठीक, तो ये हुआ हमारा टू इक्वल। जब अपोजिट चार्ज होते हैं तो हमारी फील्ड लाइन कहने का मतलब है पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव में जाती है। ठीक, अब इसके बाद होता है हमारा ये फील्ड लाइन ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। मैंने दोनों चार्ज पॉजिटिव ले रखे हैं और इनकी क्या फील्ड लाइन होगी, वो आउटवर्ड होगी। देखिए फिगर शो द फील्ड लाइन ऑफ फोर्स ऑफ टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। द लाइन ऑफ फोर्स आर डायरेक्टली रेडियली आउटवर्ड, जैसे पहले बताया था, बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस बोथ चार आर पॉजिटिव, जो कि दोनों पॉजिटिव हैं। सो दे एग्जैक्ट रिपल्सिव फोर्स, एक दूसरे पर रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे और नीचे दे दूसरे पर, एंड देयर फॉर द फील्ड इज जीरो एट द मिडल पॉइंट 10। देखिए ये हमारा मिडल पॉइंट 10 है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में जीरो होगा ऑफ द जॉइनिंग ऑफ द टू चार्ज को ज्वाइन करते वक्त। दिस पॉइंट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट, एंड न्यूट्रल पॉइंट के जो हमने कैपिटल एन का, इसका मतलब क्या है, न्यूट्रल पॉइंट फ्रॉम विच नो लाइन ऑफ फोर्स पास, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हो रही, और द फील्ड हैज़ सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक, इसकी भी सिलेंड्रिकल सिमेट्रिक है। कहने का मतलब यह है कि बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है और एक दूसरे को क्या करेंगे, चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे। अब अगेन नेक्स्ट फील्ड लाइन ऑफ पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। देखो पॉजिटिवली है, इसमें भी क्या होगा, एक दूसरे से ये आउटवर्ड होंगे, लेकिन इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, मतलब ये और दूसरी लाइन के बीच, इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये एक दूसरे के क्या होगी, बराबर होगी। वही लिख रखा है मैंने। देखिए फिगर शो द पैटर्न ऑफ लाइन ऑफ फोर्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज प्लेन कंडक्टर दिखा रखा है। अ स्मॉल पॉजिटिव चार्ज वुड टेंड टू मूव, वो तो मूव ही होगा, वुड टेंड टू मूव नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, नॉर्मली अवे फ्रॉम द प्लेन कंडक्टर। दस द लाइन ऑफ फोर्स है पैरेलल होंगी एंड नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, नेचुरल सी बात है। दे आर एक स्पेस डॉक्यूमेंट कहता है कि एक दूसरे से बराबर की दूरी पर है। इंडिकेटिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि क्या बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है एट ऑल द पॉइंट, सभी पॉइंट पर, जो कि प्लेन कंडक्टर पर है, जो प्लेन कंडक्टर के पास है। तो ये हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन बता दी। अब उसके बाद चलता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जिसे हिंदी में कहते हैं विद्युत फ्लक्स। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया हेल्ड इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है एक दिए हुए एरिया में, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इनसाइड इज द मेजर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये नापता है कि जो टोटल लाइन ऑफ विद्युत लाइन जो होती हैं फोर्स की, पासिंग नॉर्मली थ्रू दैट एरिया, कि कितनी लाइन ऑफ फोर्स गई उस एरिया से, एज शोन इन द फिगर। देखो फिगर में मैंने आपको दिखा रखा है, ये मैंने एरिया दिखा रखा है, और यहाँ से ये जो एरो लगा रखे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, और इस एरिया को मैंने डेल्टा एस लिख रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से शोन कर रखा है। एज शोन इन फिगर, इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई पासिस नॉर्मली पास होता है थ्रू एन एरिया एलिमेंट डेल्टा एस एक एरिया एलिमेंट है, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दिस एरिया डेल्टा साई इज इक्वल्स टू ई डेल्टा एस। ठीक, अब नेक्स्ट, इफ़ द नॉर्मल ड्रॉन टू द इनर एलिमेंट डेल्टा एस, यदि डेल्टा एस क्या बनाता है यहाँ पे हमारा, यदि यहाँ पे डेल्टा एस एक थीटा, यदि हमारा यहाँ पे डेल्टा एस एक थीटा एंगल बनाता है विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, जो कि देखिए ये रहा मेरा ई है ना, और ये रहा मेरा डेल्टा एस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंगल थीटा बनाता है। डेल्टा एस में एक एंगल थीटा विद द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड द कंपोनेंट ऑफ ई नॉर्मल टू द डेल्टा एस विल बी क्या होगा, ई कॉस थीटा होगा, क्योंकि इसके ई के दो कंपोनेंट होंगे, लेकिन यदि मुझे नॉर्मल वाला चाहिए तो ई कॉस थीटा होगा। सो दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई, जो कि ई कॉस थीटा, और सरफेस एरिया डेल्टा एस। जब कॉस थीटा आता है तो हम इसको कैसे डॉट प्रोडक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि ई डॉट डेल्टा एस को खोलेंगे तो क्या आएगा, ई कॉस थीटा डेल्टा एस, तो मैं इसे डॉट प्रोडक्ट में कर दिया। फिर ये देखिए, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इन इज़ नॉन यूनिफॉर्म, पहले तो मैंने यूनिफॉर्म मान रखा था, अब मैंने मान रखा था, अब मैं ये मानूंगी कि ये नॉन यूनिफॉर्म है, तो वी कंसीडर है क्लोज सरफेस, हम एक क्लोज सरफेस एस मानेंगे, जो कि लाइनिंग इनसाइड द फील्ड, जो फील्ड के इनसाइड में है, शोन इन द फिगर। जब नॉन इलेक्ट्रिक फील्ड मांगेंगे तो हमने ऐसा माना है। ठीक, ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका एलिमेंट ds1 है, एक एन यहाँ पे मेरा क्या है, यूनिट वेक्टर है, e1 है, यहाँ पे ये क्लोज सरफेस s है। डिवाइड हमने s को किसमें बांट देंगे, स्मॉल एरिया एलिमेंट पे, कब, जब हम नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे। ठीक,
और डेल्टा S1 डेल्टा S2 डेल्टा SN, और यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के मानेंगे तो क्या होगा, उसे n तक कर देंगे। दैन द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द सरफेस एस क्या होगा, साई का फॉर्मूला जब हमने लगाया था अभी, ई डॉट डेल्टा एस को E1 डॉट डेल्टा S1 प्लस E2 डॉट डेल्टा S2 प्लस डैश EN डॉट डेल्टा SN, और इसको जब हम एक साथ लिखेंगे तो EI डॉट डेल्टा SI, और I की वैल्यू 1 से लेकर n तक। अब हमने नेक्स्ट अलग कंडीशन मानी है कि व्हेन द नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट बिकम इन्फाइनेटली लार्ज, यदि बहुत सारे एरिया एलिमेंट होंगे, मतलब n टेंड टू इन्फिनिटी, और डेल्टा एस क्या होगा 0, द अबव सम अप्रोचेज अ सरफेस इंटीग्रल टेकन ओवर द, तब हम किस कंडीशन में क्या लिखेंगे, इंटीग्रल टेकन ओवर द क्लोज सरफेस। ई आई डेल्टा एस आई वही आई की वैल्यू 1 से लेकर आता है, लेकिन उसमें लिमिटेशन लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमने पहले कह दिया n की वैल्यू इन्फिनिटी, डेल्टा एस की वैल्यू 0 है। तो सॉल्व करके कैसे लिखेंगे इसे, ई डॉट डी एस इंट्रीगेशन और एस, तो ये हुई हमारी साई की वैल्यू। अब इसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अगेन दिस टॉपिक इज़ कंप्लीट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में गॉस थ्योरम कराऊंगी अगेन एंड अगेन अगेन। इफ़ यू लाइक माई चैनल, इफ़ यू लाइक माई फिजिक्स के नोट्स, इफ़ यू लाइक माई वॉइस, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब इट, क्योंकि आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, और मैं ऐसी ही फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँगी अगेन अगेन अगेन। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। और नेक्स्ट वीडियो में हमारी चलेगी गॉस थ्योरम, जो कि 12th क्लास के बेस के अकॉर्डिंग बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगेन एंड अगेन अगेन प्लीज़, इफ़ यू लाइक माई चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड, क्योंकि जैसे आपको फिजिक्स के नोट्स मिल रहे हैं, ताकि आपके फ्रेंड को भी फिजिक्स के नोट्स मिल सके, तो इसलिए अपनी फ्रेंड को ही बताइए, ताकि उन्हें भी आपकी तरह फिजिक्स के नोट्स मिल सके। अगेन एंड अगेन, यदि आपको जो मैंने पढ़ाया है इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं। अगेन यदि 9, 10, 11, 12 का सुन ही रहा है, या BSc MSc बच्चों किसी को फिजिक्स से रिलेटेड कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट बॉक्स पे कमेंट आपको ही करना है, क्योंकि आप कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे तभी मैं इसका सॉल्यूशन कर पाऊँगी। अगेन एंड अगेन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद योर फ्रेंड, ताकि मैं ऐसी फिजिक्स की वीडियो डालती रहूँ और मैं मोटिवेट हो सकूँ। ओके स्टूडेंट, बाय।